महर्षि अष्टावर राजा जनक से कहते हैं, जो इस लोक और परलोक दोनों से विरक्त है, जो नित्य और अनित्य का विवेक कर चुका है, उसके भीतर यदि मोक्ष की भी भयावहता हो तो यह आश्चर्य की बात है। धीर पुरुष, चाहे उसे स्वादिष्ट भोजन दिया जाए या फिर पीड़ा दी जाए, वह सदा आत्मा को ही देखता है, ना तो प्रसन्न होता है ना ही क्रोधित। वह अपने शरीर की गतिविधियों को जैसे कोई दूसरे का शरीर देखे वैसे ही देखता है। प्रशंसा हो या निंदा, ऐसे महापुरुष का मन कैसे विचलित हो सकता है, जो इस संपूर्ण विश्व को केवल माया मात्र देखता है, जिसकी सारी उत्सुकता समाप्त हो चुकी है। वह मृत्यु के सामने खड़े होकर भी कैसे भयभीत हो सकता है। जिस महात्मा का मन समस्त इच्छाओं से रहित है, जो निराशा में भी स्थित प्रज्ञ है और आत्मज्ञान से तृप्त है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है। जो स्वभावतः जान चुका है कि ये दृश्य जगत मात्र एक भ्रम है और कुछ भी नहीं, तो फिर वह कैसे कह सकता है कि यह ग्रहणीय है और यह त्याज्य है। जिसने भीतर के सभी विकारों को त्याग दिया है, जो द्वंद्वों से मुक्त है, आशाओं से रहित है, उसे जो भोग भी संयोगवश मिलते हैं, वे ना तो उसे दुखी करते हैं और ना ही प्रसन्न। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। जो इहलोक और परलोक के सुखों से भी विरक्त हो गया है, जिसे ये विवेक है कि क्या नित्य है और क्या अनित्य, और जो मोक्ष का आकांक्षी है, वह भी अगर मोक्ष से डरता है तो ये कितना बड़ा आश्चर्य है। महर्षि अष्टावर का कहना है, क्या तुम्हारे भीतर कहीं मोक्ष का भय तो नहीं बचा है। इसे समझो, ये बहुत अद्भुत सूत्र है। तुम कहोगे मोक्ष का भय, स्वतंत्रता का भय, ये कैसी बात है। लेकिन अष्टावक ठीक कहते हैं, इस संसार में बहुत कम लोग वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हैं। 100 में से 99 लोग बस स्वतंत्रता की बातें करते हैं, लेकिन सच में वो परतंत्रता से मोह रखते हैं, क्योंकि परतंत्रता में सुरक्षा का भ्रम है और स्वतंत्रता में जोखिम है, खतरा है। लोग एक बंधन से निकलकर दूसरे बंधन में चले जाते हैं। पूंजीवाद से साम्यवाद, पति से पत्नी, धर्म से राष्ट्र बदलते रहते हैं, पर कभी मुक्त नहीं होते, क्योंकि भीतर से डर है अकेले पड़ जाने का, अनिश्चित भविष्य का। साइकोलॉजिस्ट इसे फियर ऑफ फ्रीडम कहते हैं, यानी स्वतंत्रता का भय। वो बताते हैं कि लोग इसलिए बंधते हैं क्योंकि वो बंधना चाहते हैं। अगर तुम नहीं बंधना चाहो तो कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। लोग कहते हैं, हम परिवार में बंध गए, पत्नी है, बच्चे हैं, पर किसने मजबूर किया। अगर तुम्हें बंधन दिखता तो तुम भाग जाते, पर तुम्हें बंधन नहीं, सुरक्षा दिखी थी। बिना बंधन के जीने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कोई सहारा नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए लोग घर बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं, बीमा कराते हैं, सब कल की चिंता में। जिसका भरोसा परमात्मा में है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा भरोसा बीमा कंपनियों में, बैंकों में, रिश्तों में होता है, परमात्मा में नहीं। हम कहते हैं हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के लिए जो व्यवस्थाएं करते हैं वही हमें जकड़ लेती हैं। धन इसलिए चाहिए कि हम स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन धन की दौड़ में हम खुद ही गुलाम बन जाते हैं। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, तू तो कहता है कि ना तुझे ये लोक चाहिए ना परलोक, तू तो विवेकशील हो गया है, तुझे सार असार का भेद हो गया है, लेकिन फिर भी क्या तू मोक्ष से डरता नहीं? क्या कहीं भीतर भय तो नहीं छुपा है? हमारा पूरा संसार हमारे भय का विस्तार है। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारी प्रार्थनाएं सब भय से निकले हैं। हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि कहीं परमात्मा नाराज ना हो जाए। हम पुण्य इसलिए करते हैं कि स्वर्ग खो ना जाए। इस भय से निकला धर्म धर्म नहीं होता, वह अधर्म होता है। भय से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष भय से नहीं, अभय से आता है। पर फिर ये मोक्ष का भय क्या है? मोक्ष का भय है महामृत्यु का भय। मोक्ष का मतलब है तुम्हारा पूर्ण अंत। तुम जैसे अभी हो वैसे एकदम मिट जाना। शरीर तो मृत्यु में चला जाता है, लेकिन मन, अहंकार, स्मृतियां सब बचते हैं। लेकिन मोक्ष में कुछ भी नहीं बचता, ना शरीर, ना मन, ना अहंकार। जो शेष बचता है वो तुम नहीं हो, वो शून्य है, मौन है, अस्तित्व है। वही मोक्ष है, वही परमात्मा है। जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार चला जाता है, वैसे ही मोक्ष के आने पर तुम चले जाओगे। उपनिषद कहते हैं, गुरु महामृत्यु है, क्योंकि वही तुम्हें मरना सिखाता है, वही तुम्हें दिखाता है कि कैसे मिटा जा सकता है, और वही मार्ग है मोक्ष का। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं वे भी भीतर ही भीतर उससे डरते हैं? अष्टावर कहते हैं, जनक तुम भी जरा ध्यान से देखो, कहीं तुम्हारे भीतर भी कोई भय तो नहीं छुपा है? अगर है तो फिर
मोक्ष की सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं, बस पागल का प्रलाप बनकर रह जाती हैं। मोक्ष तब आता है जब भीतर की सारी आवाजें शांत हो जाएं, जब कुछ भी तुम्हारा ना बचे, जब भीतर पूर्ण शून्यता हो। सिंहासन खाली करो। जब तक तुम स्वयं अहंकार के सिंहासन पर विराजमान हो, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। तुम हटो, मिटो, चुको, तब ही मुक्ति है। मोक्ष तो हमेशा से था, बस तुम ही उसके बीच में खड़े थे। तुम ही सबसे बड़ी अड़चन थे। असल में मोक्ष का अर्थ है तुमसे मुक्ति। ये तुम्हारी मुक्ति नहीं है, ये तुमसे मुक्ति है। जिसने ये जान लिया कि मैं ही रोग हूं और जो अब तैयार है मिटने के लिए, ना होने के लिए, वही मोक्ष को जान सकता है। जीवन को हर रूप में जीकर देख लिया, कुछ हाथ नहीं आया, अब जरा ना होने की कोशिश कर लेते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जनक, तुझे एक गहरा आश्चर्य बताता हूं। मोक्ष की कामना करने वाला भी मरने से डरता है, और जो मरने से डरता है वह कैसे मोक्ष को पाएगा? क्योंकि मोक्ष तो महामृत्यु है। जेठालाल और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे। तभी जेठालाल ने फोन में राग मल्हार बजाया। जेठालाल बोला, क्या प्यारी धुन है। पत्नी ने कहा, इस बेसुरी आवाज को बंद करो, कुछ सुनाई नहीं देता। वही ध्वनि जो किसी को मधुर राग लगे, दूसरे को शोर मालूम होती है। वैसे ही मोक्ष की ध्वनि जिसे डर है, उसे वह व्यर्थ का शोर लगेगी। लेकिन जिसने जीवन की व्यर्थता को जान लिया है, उसके लिए वही ध्वनि एक दिव्य राग बन जाती है, जीवन का महासंगीत। अगर तुमने जीवन से कुछ भी सीखा है तो बस यही समझो कि यह असार है, भाग दौड़ है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता। फिर भी तुम अमर होना चाहते हो। कहते हैं जब सिकंदर भारत की ओर आया तो किसी ने बताया कि एक झरना है रेगिस्तान में, जो उसका पानी पी ले वो अमर हो जाए। सिकंदर ने उसे खोज निकाला। पानी पीने ही वाला था कि एक कौआ बोला, रुक, मैं कौओं का राजा हूं। मैंने ये पानी पी लिया है, अब मैं मरना चाहता हूं लेकिन मर नहीं सकता। सदियों से जी रहा हूं, अब गया हूं। बार बार वही जीवन, वही बातें, कोई अंत नहीं। अब मुझे मृत्यु चाहिए, लेकिन वो मर नहीं सकता। सिकंदर ने पानी हाथ से गिरा दिया और वापस लौट आया। ये कहानी सच हो या नहीं, मगर अर्थ बहुत गहरा है। सोचो, अगर तुम अमर हो गए तो क्या करोगे? जीवन की थोड़ी सी उम्र ही बड़ी बोझिल लगती है, अमर जीवन कितना भारी होगा। भारत ने जीवन को जाना है, उसका अनुभव किया है और जाना है। ये जीवन एक भ्रम है, एक बुलबुला है, क्षण भंगुर है। बाहर से रंगीन, भीतर से शून्य। पढ़ते हराते जाओ, अंत में कुछ नहीं मिलता। सारी दौड़, सारी धूप, सारी कोशिश कहीं नहीं पहुंचती। जीवन एक अंतहीन मार्ग है, मंजिल कहीं नहीं। एक अतृप्ति दूसरी अतृप्ति में ले जाती है और आशा बनी रहती है कि शायद अब मिलेगा, मगर कभी नहीं मिलता। संतोष इस जीवन में है ही नहीं, और यही मोक्ष की आकांक्षा है, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यही है असली आजादी। मृत्यु से जो भयभीत है वह जीवन को कभी नहीं समझ सका, और जिसने जीवन को नहीं जाना वह मृत्यु का भी अर्थ नहीं समझ पाएगा। मृत्यु कोई अंत नहीं, विश्राम है, छुटकारा है। लेकिन अगर मरते वक्त भी ये चाह बाकी रह जाए कि फिर जी लूं, थोड़ा और समय मिल जाए, तो समझ ले कि वासना अभी बाकी है। यही वासना तुझे फिर से किसी गर्भ में खींच लाएगी। लेकिन जो व्यक्ति मरते वक्त ये कहे कि धन्य भागी हूं, अब कभी नहीं लौटूंगा, ये जन्म मरण का चक्कर अब खत्म, वही है असली मुक्तात्मा। महात्मा बुद्ध ने ऐसे व्यक्ति को कहा, अनागामिन, जो जाता है और फिर कभी नहीं आता। यह वही परम चेतना है जहां जीवन की दौड़ धूप समाप्त हो जाती है। मैं भी तुमसे कहती हूं कि अब तुम भी भीतर देखो, और देखो कि कहीं कोई डर बाकी तो नहीं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, धीर पुरुष की पहचान यह है कि वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में एक समान रहता है। अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो सम्मान पर तुझे कोई प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए और अपमान पर कोई क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर आज तू राजा है और कल भिखारी बन जाए तो भी तेरे भीतर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर जरा भी चित्त में हलचल होती है तो अभी तू तैयार नहीं है। फिर जो घोषणा तू कर रहा है वह बहुत बड़ी है। गुरु का काम है बार बार तुम्हें टोकना, कहीं तुम किसी भ्रांति को सत्य ना मान लो। मन बड़ा चतुर है, बिना कुछ किए ही मान लेता है कि सब हो गया, और जब ऐसा मान लिया तो फिर कुछ होता ही नहीं। अष्टावक्र परीक्षा लेते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि बस अभी इसी क्षण मुक्ति मिल सकती है, और जब ऐसा सुना जाता है तो कई लोग खुद को तुरंत मुक्त घोषित कर देते हैं। ऐसे पागलों को खींचकर वापस लाना पड़ता है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र सूत्र देते हैं, ध्यान से धीरे धीरे भीतर देख, परख, और तब जान कि तू कहाँ खड़ा है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, जो अपने शरीर को ऐसे देखता है जैसे वह किसी और का हो,
उसे स्तुति और निंदा में कैसा क्षोभ हो सकता है? ये शरीर, ये चेष्टारत देह बस किसी और का उपकरण है। ऐसी दृष्टि जब जन्मती है तब महाशय का जन्म होता है। महाआशय यानी जिसके भीतर अब कोई क्षुद्र आशय बाकी नहीं है, जिसकी आकांक्षाएं अब उसकी नहीं रहीं, जो सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर चुका है। हम तो ऐसे शब्दों का उपयोग मात्र सम्मान के लिए कर लेते हैं, लेकिन अष्टावर कह रहे हैं कि जब कोई सचमुच महाशय बनता है तब ना उसे प्रशंसा में खुशी होती है, ना निंदा में दुख, क्योंकि दोनों ही तरंगे हैं, दोनों ही क्षोभ हैं। प्रसन्नता भी क्षोभ है और क्रोध भी, दुख भी क्षोभ है और सुख भी। जो इन सब से पार चला गया वही धीर है। तभी महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, तो जनक, क्या तू सचमुच इतना धीर हो गया है? क्या कोई तुझे अपमानित करे और तेरे भीतर कोई तरंग ना उठेगी? क्या कोई तेरी प्रशंसा करे और तुझे स्पर्श तक ना हो? अगर अब भी भीतर कुछ कांपता हो तो जो तू कह रहा है वह तेरी अनुभूति नहीं है, वह बस मेरी कही बात की पुनरावृत्ति है। महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं, जो इस पूरे विश्व को माया मानता है, जो कौतुक से पार चला गया है, जिसके पास अब कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न नहीं बचा है, वह मृत्यु के सन्निकट आने पर क्यों भयभीत होगा? क्या उसके भीतर कोई भी भय की रेखा उठेगी? अगर जरा भी भय रह गया हो तो समझ लेना कि अभी श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ है। अष्टावक्र कहते हैं, वह महात्मा जिसकी आत्मा में मोक्ष की भी स्पृहा नहीं रही, अब उसे किससे तुलना कर सकते हैं? क्योंकि मोक्ष की इच्छा भी एक वासना है, और जब तक वासना है, चाहे कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, वह बंधन है। जब मोक्ष की भी आकांक्षा छूट जाए तभी मोक्ष घटता है। एक चित्रकार था, उसका नाम था आरिफ। बचपन से ही उसकी कल्पनाएं रंगों में बहती थीं, पर उसकी एक ही ख्वाहिश थी, मुगल दरबार में शाही चित्रकार बनना। वह दिन रात चित्र बनाता। हर चित्र में वह तकनीक, सुंदरता और वैभव का ऐसा मेल लाता कि देखने वाले दंग रह जाते। लेकिन हर बार सुल्तान की नजरों तक पहुंचने से पहले कोई न कोई बाधा आ जाती। वह निराश हो गया। एक रात थक हारकर उसने चित्र बनाना छोड़ दिया। उस रात वह एक सूनी दीवार के सामने बैठा और बस यूं ही उंगलियों से मिट्टी पर कुछ रेखाएं खींचने लगा, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी आकांक्षा के। वह खो गया उन रेखाओं में। पहली बार चित्र उसके हाथ से नहीं, उसके अस्तित्व से फूटे थे। वह रो पड़ा जैसे वर्षों से जमा कोई बंधन टूट गया हो। अगली सुबह एक यात्री वहां से गुजरा। उसने मिट्टी में खींचे उस चित्र को देखा और अचंभित हो गया। वह जहांगीर का राज चित्रकार था। उसी दिन वह आरिफ को दरबार ले गया। जहांगीर ने कहा, तुम्हारा यह चित्र रूह को छूता है, मैं तुम्हें अपना शाही चित्रकार बनाना चाहता हूँ। आरिफ मुस्कुराया। उसने झुककर कहा, जहां आकांक्षा नहीं रही वहां रंग असली हो गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह महल से बाहर आया, अपने सारे चित्र जलाए और गांव गांव घूमकर बच्चों को रंगों की कला सिखाने लगा। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ और मृत्यु के समीप पहुंचा, एक संत ने ध्यान में पूछा, क्या तुम्हें मुक्ति मिली? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मैं रंगों से खेलने लगा, पाने के लिए नहीं बस होने के लिए, उसी दिन मैं मुक्त हो गया था। जो होना ही पर्याप्त मान लेता है वही पूर्ण हो जाता है। उसकी कला, उसकी भक्ति, उसका जीवन सब आकांक्षा से परे बहता है। वहीं आत्मा को विश्रांति मिलती है। जो आत्मज्ञान से तृप्त है, जो कहता है मेरा होना ही पर्याप्त है, वह पूर्ण है। उसे न स्वर्ग चाहिए न मुक्ति। वह कहता है मैं मिल गया खुद से, बस अब कुछ भी नहीं चाहिए। महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं, आत्मज्ञान से जो तृप्त हो गया हो उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तू कहता है तुझे आत्मज्ञान हो गया, क्या सच में तू पूरी तरह तृप्त हो गया है? तुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। अगर अभी प्रभु तेरे सामने आ जाएं और कहें, जनक मांग जो मांगना है मैं देने को तैयार हूं, तो क्या तू कुछ मांगेगा या सिर्फ धन्यवाद देगा? क्या तू कह सकेगा बिना किसी झिझक के कि प्रभु आपने सब कुछ दे दिया है, अब और कुछ नहीं चाहिए? तेरे मन में कोई द्वंद्व तो नहीं उठेगा? कहीं यह भाव तो नहीं आएगा कि जब प्रभु खुद कह रहे हैं तो थोड़ा तो मांग ही लूं? महर्षि अष्टावक्र ये सब कुछ इसलिए कह रहे हैं ताकि जनक खुद अपने भीतर झांक सके और पूछ सके कि क्या सच में सभी इच्छा समाप्त हो गई है? जो जानता है कि यह सारा दृश्य, यह जगत स्वभाव से ही शून्य है, उसमें कोई वासना बचती ही नहीं। वह ना किसी को ग्रहण करने योग्य समझता है, ना त्याग करने योग्य। ध्यान से देख जनक, मैंने कहा, धीर पुरुष धन की आकांक्षा नहीं करता, मोक्ष की भी नहीं करता, किसी सुख सुविधा की भी नहीं करता।
पर क्या अब तू ये सोचने लगा है कि सब छोड़ देना चाहिए? अगर ऐसा है तो तू अभी भी धीर नहीं हुआ, क्योंकि धीर पुरुष ना किसी वस्तु की लालसा करता है और ना ही उसका त्याग करने की। ये त्याग की आकांक्षा भी भोग की ही एक उल्टी चाल है। भोग कहता है पकड़ो, त्याग कहता है छोड़ो, लेकिन ध्यान तो दोनों का एक ही चीज पर है, धन, पद, सम्मान। भोगी कहता है और चाहिए, त्यागी कहता है और छोड़ना है, लेकिन दोनों की नजर और पर है। यही और इस पूरे संसार का सार है। भोगी बेचैन है, गाड़ी है पर बड़ी चाहिए, मकान है लेकिन और शानदार चाहिए। त्यागी भी बेचैन है, उपवास किया है लेकिन और करना है। क्रोध छोड़ा है पर अब मोह, माया, अहंकार छोड़ना है। दोनों की दौड़ जारी है। ना भोगी शांत है, ना त्यागी शांत है। शांत वह है जिसने जान लिया कि यह सब दृश्य स्वभाव से शून्य है। उसके भीतर ना कोई लालसा है, ना कोई विरक्ति। भोगी और योगी में कोई बड़ा अंतर नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असली धैर्यवान वही है जो इन दोनों के पार हो गया हो। और जनक, अब परीक्षा और भी कठिन होती जा रही है। अब कोई रास्ता नहीं बचा भागने का। पहले तक अगर भोग का खंडन हुआ तो तेरे पास एक विकल्प बचा था, छोड़ देने का। लेकिन अब वह रास्ता भी बंद। अगर कसौटी ये होती कि जिसने आत्मज्ञान पाया है वह सब छोड़ देता है, तो अहंकार तक भी इसके लिए तैयार हो जाता। वह कहता ठीक है, मैं सब छोड़ देता हूं। फिर कहता देखो मैं जाग गया हूं, लेकिन इस त्याग से कुछ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो सच में जाग गया है उसके लिए सब स्वप्नवत हो गया है। और स्वप्न ना तो पकड़े जा सकते हैं, ना छोड़े जा सकते हैं। अगर कोई कहे कि मैंने लाखों रुपये छोड़ दिए, तो समझ लेना वह अभी भी हिसाब रख रहा है। उसका त्याग झूठा है, क्योंकि जब तक मैंने कितना छोड़ा की गिनती बनी रहेगी, त्याग असली नहीं होगा। मेरे पड़ोसी ने एक बार कहा था, मैंने करोड़ों रुपयों पर लात मारी दी। तब मैंने उनसे कहा था, अगर सच में मारी होती तो अब तक आप भूल गए होते, लेकिन तुम अब भी उस लात को दोहरा रहे हो। इसका मतलब है रुपये अब भी भीतर जमे हैं। पहले अकड़ थी, मेरे पास है। अब अकड़ है, मैंने छोड़ दिया। लेकिन अकड़ वही वही है, बस रूप बदल गया है। महर्षि अष्टावक्र ने जनक के लिए भागने का हर रास्ता बंद कर दिया है। अब कोई बचाव नहीं, अब कोई बहाना नहीं। अब बस एक ही रास्ता बचा है, या तो जागना है या नहीं जागना। अब केवल सत्य से सामना होगा और कुछ नहीं। जिसे सब माया लगने लगे, उसके लिए अब क्या पकड़ना और क्या छोड़ना। उसे तो अब कुछ दिखता ही नहीं कि इसमें कुछ पकड़ने या छोड़ने जैसा भी है। धीर पुरुष कभी ये नहीं कहता कि सोना मिट्टी है। वो बस इतना कहता है, सोना सोना है, मिट्टी है। लेकिन दोनों ही अर्थहीन हैं, दोनों ही सारहीन हैं। महल में बैठे हो या झोपड़ी में, क्या फर्क पड़ता है? दोनों सपने हैं। अमीरी का सपना और गरीबी का सपना, दोनों बस सपने हैं। एक रात सपना देखा कि तुम डाकू हो, दूसरी रात देखा कि संत हो। फर्क क्या है? दोनों ही सपने हैं। तुम न डाकू हो न संत। जब तक तुम अपने को किसी पहचान से जोड़े रखोगे, भ्रम बना रहेगा। असल में तुम तो शून्य हो, परम साक्षी हो। भोग भी कर्म है, त्याग भी कर्म है। और यही है महर्षि अष्टावक्र की क्रांति। ना कोई करता है, ना कोई भोगता, सिर्फ साक्षी है। तुमने कुछ त्यागा तो भी तुमने कुछ किया, तुमने कुछ पकड़ा तब भी तुमने कुछ किया। और जब भी तुम कुछ करते हो, तुम कर्ता बन जाते हो। और जहां कर्ता आया, वहां अहंकार आ गया। ध्यान से सुनो, जिसने मन के विकारों को त्याग दिया, जो द्वंद्व रहित और आशा रहित है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या मिला और क्या नहीं मिला। जिसने देख लिया कि क्रोध मेरा नहीं, मोह मेरा नहीं, भोग मेरा नहीं, उसने ही सच को जाना। अब ना कोई द्वंद्व है, ना कोई आशा, ना अतीत की याद सताती है, ना भविष्य की चिंता। जिसने अतीत को सपना मान लिया और भविष्य की चाह को छोड़ा, वो ही शाश्वत में प्रवेश करता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जो कुछ भी मिलता है वो दैवयोग से मिलता है। ये कोई कर्म का दर्शन नहीं है, ये साक्षी का दर्शन है। अष्टावक्र कहते हैं, सुख मिला तो भी ठीक, दुख मिला तो भी ठीक, ना मैं उसका कारण हूं ना इसका, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं। जैसे जीसस ने सूली पर कहा था, तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं, क्योंकि तू जो भी करेगा वही ठीक है। जब तुम प्रभु से प्रार्थना करते हो कि ऐसा कर दे वैसा कर दे, वहीं से प्रार्थना टूट जाती है। तब तुम प्रभु को सुझाव देने लगते हो। एक गांव था, बहुत शांत, बहुत साधारण। वहीं एक किसान रहता था, ईशान। वो कोई ज्ञानी नहीं था, ना ही कोई योगी, पर उसकी आत्मा में कुछ ऐसा था जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। उसके पास दो चीजें थीं, मिट्टी और बांसुरी।
दिन भर वो मिट्टी से खेलता, रात को बांसुरी से बात करता। लोग कहते उसकी बांसुरी में परमात्मा की सांसें बसती हैं। बुढ़ापे में उसे एक बेटी मिली, आरा। जैसे बांसुरी को सुर मिल जाए, जैसे हवा को गीत मिल जाए। वो कहता, ये मेरी नहीं, परमात्मा की दी हुई बांसुरी है, बस कुछ दिन के लिए मेरे पास रखी है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो दिया गया है वह एक दिन लिया भी जाएगा। एक दिन खेत से लौटा, देखा घर में सन्नाटा है। पत्नी की आंखें कुछ कह रही थीं, पर होंठ खामोश थे। ईशान ने पूछा, आरा कहाँ है? पत्नी बोली, पहले एक सवाल है, अगर कोई इंसान तुम्हें एक बांसुरी दे बजाने के लिए और बरसों बाद वो लेने आए, तो क्या तुम लौटाओगे? ईशान मुस्कुराया, बिल्कुल लौटाऊंगा। जो चीज मेरी नहीं थी, उसके जाने पर कैसे रोऊं? पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारी बांसुरी, तुम्हारी आरा को परमात्मा ने वापस ले लिया। वो बाहर गया, वही पुरानी मेड़ पर बैठा, बांसुरी उठाई और एक धीमी धुन छेड़ दी। कोई क्रंदन नहीं था, कोई शिकायत नहीं, बस मौन में घुला हुआ एक सुर, जैसे परमात्मा जवाब दे रहा हो। गांव वालों ने पूछा, क्या तुम दुखी नहीं हुए? ईशान ने कहा, जब वो नहीं थी तब भी मैं जी रहा था। जब वो आई तब खुद को पाया। अब जब वो चली गई तब भी मैं हूं। मैं जान गया हूं, मैं बांसुरी नहीं हूं। मैं बस हवा हूं जो कभी आती है, कभी चली जाती है। बजने वाला नहीं, बजाया जाने वाला हूं। जीवन भी एक बांसुरी है। हम सब सोचते हैं कि हम बजा रहे हैं, लेकिन असली संगीत तब आता है जब हम बांसुरी तो बजाते हैं, पर बिना आग्रह, बिना भय, बिना अपेक्षा के, बस मौन में बहते हुए। अगर तुम सोचो कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, तो भ्रम शुरू हो जाता है। लेकिन अगर तुम देखो कि जो हो रहा है वो सबके कारण हो रहा है, ब्रह्म की लीला है, और तुम बस दर्शक हो, तब ही साक्षी जन्म लेती है। महर्षि अष्टावक्र ने जनक से कहा, इन बातों को कसकर देख। अगर तेरा अनुभव सच्चा है तो तेरी घोषणा भी सच्ची है, वरना अपनी घोषणा वापस ले ले, क्योंकि झूठी घोषणा सबसे खतरनाक होती है। कृष्णमूर्ति कहते थे, प्रभावित मत हो, जागो, सुनो, लेकिन पकड़ो मत, वरना पक्षी मर जाएगा और तुम्हारे हाथ में सिर्फ पिंजरा रह जाएगा। जो सुनो उसे अपने भीतर उतारो, उसे पचाओ, तब वह श्रद्धा बनती है। श्रद्धा यानी पचाया हुआ अनुभव, विश्वास यानी अनपचा बोझ। विश्वास तुम्हें जकड़ता है, श्रद्धा तुम्हें मुक्त करती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।